हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे फर्स्ट उदाहरण पे जाएंगे जिससे आपको समझ मिलेगी कि कैसे हम करते हैं कॉमर्स में सम्स। निम्नलिखित व्यवहार आर्थिक हैं या बिन आर्थिक, बताइए और उनका कारण बताइए। नीचे दिए गए व्यवहार को हम पहले जब शुरुआत करते हैं तब हम पूरा पढ़ लेंगे। पहला है 10,000 की संपत्ति खरीदी। 10,000 की संपत्ति खरीदी, इससे हमारे पैसे जाएंगे, तो ये क्या हुआ, हमारा आर्थिक व्यवहार। दूसरा है 12,000 की संपत्ति राधा के पास से साख पर खरीदी। उधार खरीदी है राधा के पास से, लेकिन लेनदार और देनदार का संबंध प्रस्थापित होता है। समझ में आया? साख पे खरीदी की जाए तो भी वह व्यवहार आर्थिक है। 2000 में रुपये 20,000 में संपत्ति बेची। रुपये 20,000 की संपत्ति हम बेचते हैं तो वो भी हमारा कैसा व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार है, क्योंकि संपत्ति के सामने हमें रोकड़ मिलती है। मैंने बेची 20,000 तो मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे, तो वो क्या हुआ, मेरा आर्थिक व्यवहार। चौथा है रुपये 22,000 में संपत्ति मीरा को साख पर बेची। मैं धंधा मीरा को साख पर संपत्ति बेचता है, भविष्य में तो रकम मिलेगी ही, मतलब ये आर्थिक व्यवहार है। समझ में आया? पांचवा है रुपये 8,000 मजदूरी के चुकाए। 8,000 में चुकाती हूँ मजदूरी के, तो कैसे क्या जाएगा, पैसे जाएंगे, तो ये भी एक रोकड़ व्यवहार है, आर्थिक व्यवहार है। इसके बदले हमारी रोकड़ जाती है, पैसे जाते हैं। रुपये 9,000 भाड़े के मिले, ये कैसा व्यवहार है, ये भी आर्थिक व्यवहार है। भाड़े के पैसे हमें मिलते हैं। रुपये 15,000 का देवा चुकाया, पैसे जाएंगे, ये भी क्या है, एक आर्थिक व्यवहार। रुपये 18,000 का लेना वापस मिला, जो लेना था वो हमें मिला, ये भी एक आर्थिक व्यवहार है, क्योंकि लेना रोकड़ में मिला है। समझ में आया? हमें लेना पैसे लेने थे, वो हमें मिले, तो वो भी हमारा आर्थिक व्यवहार हुआ। अब देखो, पढ़ो। 9, रुपये 10,000 के माल के ऑर्डर का वचन मिला। ऑर्डर का सिर्फ वचन मिला है, हमें ना ही रोकड़ मिली है, ना ही हमने उधार माल बेचा है, सिर्फ वचन मिला है। समझ में आया? ना ही ये रोकड़ व्यवहार है, ना ही ये उधार व्यवहार है, तो ये क्या हुआ, बिन आर्थिक। समझ में आया? 10वां, एक संपत्ति खरीदने का आयोजन किया। हमने सिर्फ संपत्ति खरीदने का आयोजन किया है, ना ही संपत्ति रोकड़ में खरीदी है, ना ही उधार खरीदी है, सिर्फ आयोजन किया है। समझ में आया? कोई भी काम करने से पहले आयोजन करते हैं तो वो बिन आर्थिक व्यवहार है। कैसा? बिन आर्थिक। 11वां, बिक्री वृद्धि के लिए सेल्समैन के साथ परामर्श के लिए मीटिंग रखी। हम सेल्समैन के साथ मीटिंग रखते हैं, इसमें ना ही कोई रोकड़ चुकाई जाती है, ना ही कोई उधार माल खरीदा बेचा जाता है, तो वो सिर्फ मीटिंग होती है, तो वो क्या होता है, वो बिन आर्थिक व्यवहार होता है। समझ में आया? और ऐसे लिखना होगा आपको, देख लो अच्छे से। क्रम 1 2 3 4 11 तक व्यवहार आर्थिक व बिन आर्थिक, और कारण बताना होगा कि किस लिए ये आर्थिक नहीं है। रुपये 10,000 की संपत्ति खरीदी, ये आर्थिक व्यवहार है, संपत्ति के सामने रोकड़ चुकाई जाती है, संपत्ति खरीदी तो पैसे चुकाए। रुपये 12,000 की संपत्ति राधा के पास से साख पर खरीदी,
ये भी आर्थिक व्यवहार है। इसे लेनदार और देनदार का संबंध स्थापित होता है। समझ में आया? रुपये 20,000 की संपत्ति बेची, बेची तो आर्थिक व्यवहार, संपत्ति के सामने रोककर मिली। समझ में आया? रुपये 22,000 में संपत्ति मीरा को शौक पर बेची, ये भी आर्थिक व्यवहार, क्योंकि इसे लेनदार देनदार का संबंध होता है। 8,000 की रुपये 8,000 मजदूरी के चुकाए, आर्थिक व्यवहार, सेवा के सामने रोककर चुकाई। 9,000 भाड़े के मिले, आर्थिक व्यवहार, सेवा के सामने रोककर हमें मिलती है। रुपये 15,000 का देवा चुकाई, ये भी आर्थिक व्यवहार, दायित्व रोककर में चुकाया। रुपये 18,000 का लेना वापस मिला, पैसे हमें मिलते हैं तो रोककर हमें मिली, ये भी आर्थिक व्यवहार। रुपये 10,000 के माल के ऑर्डर का वचन मिला, बिन आर्थिक व्यवहार, रोकड़ व्यवहार भी नहीं और लेनदार देनदार का संबंध भी नहीं है। मैंने आपको आगे समझाया है। एक संपत्ति खरीदने का आयोजन किया, सिर्फ आयोजन किया है, बिना आर्थिक व्यवहार। बिक्री वृद्धि के लिए सेल्समैन के साथ परामर्श के लिए मीटिंग रखी, ये भी बिना आर्थिक व्यवहार है। समझ में आया? ये जो हमारा पूरा उदाहरण था हमने देखा, ये उसको इस फॉर्मेट में लिखना है और मुझे होमवर्क आज ही दिखाना है। ओके, बाय। ये नीचे कुछ लिखा है वो तो मैंने आपको समझा दिया। टिप्पणी, आर्थिक व्यवहार निश्चित करने के लिए निम्न 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर हाँ हो तो आर्थिक व्यवहार होगा, अन्यथा बिन आर्थिक व्यवहार होगा। क्या रोकड़ का लेन देन हुआ है? क्या लेनदार देनदार का संबंध अस्तित्व में आया है? ये 2 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तो आर्थिक व्यवहार, वरना बिन आर्थिक व्यवहार। आर्थिक और बिन आर्थिक व्यवहारों की जानकारी के बाद व्यवहार रोकड़ है या उधार है, इस समझ में जानकारी भी महत्व रखती है। तो हम बाद के दूसरे वीडियो में देखेंगे। टेक केयर।